शरद पवार के खिलाफ बगावत करने वाले अजित पवार ने एनसीपी पर अपना हक जता दिया है। उन्होंने दावा किया है कि एनसीपी उनकी है, जबकि शरद पवार ने कहा है कि ये तो जनता बताएगी कि पार्टी किसकी है। इन सब के बीच शरद पवार ने एक्शन लेते हुए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब अजित पवार और शरद पवार के बीच सीधी लड़ाई है आमने सामने की। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार की बगावत ने भले ही उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया हो, लेकिन सत्ता के समीकरण अभी पूरी तरह से सध नहीं सके हैं, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार न तो भतीजे के इस दांव के आगे हथियार डालने को तैयार हैं, न ही हार मानने को। वर्ष 6 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर जायची संधी येईल आणि त्यावेळेला ही राज्याची लोकशाहीच्या मार्गाने शांततेवर विश्वास असणाऱ्या या शक्तीने धक्का देणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या पूर्णपणानं बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य ही अवस्था आपण निर्माण करू। और यही वजह है कि पार्टी टूट की ओर बढ़ गई है और शरद पवार जल्द पासा पलटने का दम भर रहे हैं। अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। पुणे के सतारा में गुरु पूर्णिमा के मौके पर शरद पवार ने अपने राजनीतिक गुरु यशवंतराव चौहान को श्रद्धांजलि दी और फिर पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी का हाथ होने की बात कही। एक उपाशी राहील, परंतु महाराष्ट्राची सामूहिक शक्ती ही मजबूत केल्याशिवाय राहणार नाही आणि ही शक्ती मजबूत करून जी उलटा फालट करणारी शक्ती आहे वर्ग त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवायला राहणार नाही, याला फार अवकाश नाही। शरद पवार की पावर पॉलिटिक्स का लोहा हर कोई मानता है, लिहाजा हर कोई महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर शरद पवार के जवाब से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ है। और इसी रणनीति पर चर्चा के लिए अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की बैठक हुई। सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के मंत्रियों के साथ मौजूदा हालात पर बातचीत की। वहीं एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी पार्टी के नेताओं की राय समझी और फिर सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव पारित कराया। और कुछ ही देर बाद शरद पवार ने बड़ा फैसला करते हुए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब खबर है कि अपने गुट का दावा मजबूत करने के लिए अजित पवार सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है। पार्टी और चुनाव चिन्ह को लेकर पहले ही दोनों गुट अपना अपना दावा कर चुके हैं और इस दावे को लेकर विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, मगर देखिए एक बात आप समझिए, आप स्टेबिलिटी की बात करिए, एक लार्जर इंटरेस्ट की बात करिए। आज कितना भी कहोगे तो बीजेपी इस स्टेट की लार्जेस्ट पार्टी तो है ना, जो भले आज वो डिप्टी सीएम उनके पास हो, लेकिन 115 एमएलए का समर्थन लेकर वो पार्टी आज इस राज्य में उपस्थित है। उसके साथ अलायंस करने से चाहे वो शिंदे साहब क्यों ना मुख्यमंत्री हो, आज हम अजित पवार के माध्यम से उसमें जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी का एक नज़ारा नजर आता है। जबकि हमारी उस अलायंस में देखिए ना, चले गए एकनाथ शिंदे तो खत्म हो गया ना मामला। हमने भी ऐसी शादियां जुड़ती हुई, टूटती हुई, फिर से होती हुई देखी है, वैसा ही कुछ हुआ है। पार्टी मतलब शरद पवार, पार्टी कोई दूसरे की नहीं है। पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार, वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है। तो शरद पवार उनके साथ नहीं है, शरद पवार ने स्पष्ट बोल दिया है। 9 राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ जो अपात्रता की याचिका दाखिल मुझे प्राप्त हुई है, में क्या बताया गया है, उस याचिका में क्या कहा गया है, पूरी तरीके से पढ़ने के बाद इसके ऊपर मैं निर्णय लूंगा।
हालांकि महाराष्ट्र में जारी बैठकों के इस दौरे के बीच रविवार को शपथ ग्रहण में मौजूद एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने हर सूरत में शरद पवार के साथ रहने का दावा किया है। सेरेमनी हुआ उसकी किसी को जानकारी नहीं थी, जिसकी पूर्व कल्पना नहीं थी। मैं एक्चुअली अजीत दादा से किसी अलग सिलसिले में मिलने गया था और ये पूरा जो इंसिडेंस हुआ ये बहुत सडन हुआ, सो वी वर इन अटर शॉक। और इसके बाद जब जिसे हम अंदर की आवाज कहते हैं, जो एक जवाब देना है, खुद को जवाब देना है, ये खुद का जवाब है कि इस तरह से अगर लोकतंत्र चलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा। जिन वोटर्स ने वोट किया है, किसी मुद्दे पे लेके वोट किया है, उन वोटर्स के साथ ये बिट्रेयल होगा। महाराष्ट्र के सत्ता में चल रहे शक्ति संग्राम के बीच अब सबकी नजर 5 तारीख पर लगी है, जब दोनों ही गुटों ने अपनी अपनी बैठकें बुलाई हैं। शरद पवार की ओर से तो बाकायदा विधायकों को शपथ पत्र देकर आने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं अजित पवार की ओर से बड़ी संख्या में विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। अब शरद पवार और अजीत पवार की लड़ाई में क्या मोड़ आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मोर्चाबंदी दोनों ओर से हो रही है और इस मोर्चाबंदी के बीच महाराष्ट्र की सियासत नए नए मोड़ ले रही है। मुंबई से विद्या, सौरभ वक्तानिया और पंकज खेलकर के साथ साहिल जोशी, आज तक।